स्टेशनरी का शुरुआत पेंसिल से होता है। अच्छा। पेंसिल हुआ, रबड़ हुआ, कटर हुआ, इस तरह से जो है सीडी मार्कर हो गया। कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है इसको ओपन करने के लिए अगर कोई करे प्रॉपर सेटअप? कॉपी ही मिलती है कि मतलब किताब भी मिलती है? किताब में ये देखिए 20 वाली है। ये देखो वाइट ऐसे होते हैं। हाँ दे देंगे। कितने दे दें? ये है तो 60 वाला, आपको 50 का ही लग जाएगा। जॉब और बिजनेस, इन दोनों में अगर आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए पैसे कमाने के तरीके लेकर आता रहता हूं। और आज का जो तरीका है वो ये है कि स्टेशनरी की शॉप यानी स्टेशनरी की दुकान खोल करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही स्पेशल तरीका है पैसे कमाने का। मतलब कि और इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके लिए हमारे बीच में है अंकल, जिनकी स्टेशनरी की शॉप है, जो हमको इसके बारे में आज की डेट में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? धर्मेंद्र मूलचंदानी। अच्छा, धर्मेंद्र मूलचंदानी। अंकल, ये स्टेशनरी की शॉप आपने कब ओपन करी थी? अभी 5-6 साल हुआ। 5-6 साल हो गया। तो 5 साल पहले और अब दोनों में क्या अंतर आया है स्टेशनरी की शॉप में? सेल बढ़ी है। अच्छा, वही मेन है। और वैरायटी बढ़ गई है। अच्छा, वैरायटी बढ़ गई है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि स्टेशनरी की शॉप ही आपने ओपन करना क्यों चुना? अब जनरल मर्चेंट नहीं समझ में आया। यही 2 धंधे हैं जो अच्छा हर आदमी कर लेता है। एक हम मेडिकल स्टोर कर नहीं पाएंगे, अच्छा, तो यही होटल खोल नहीं पाएंगे, हाँ मतलब बना नहीं पाएंगे। हाँ। तो इसीलिए यही कॉमन लगता है कि जनरल स्टोर खोल दो चाहे स्टेशनरी खोल दो। अच्छा, तो इसीलिए स्टेशनरी खोल दो। तो मतलब दोनों में, जनरल स्टोर और स्टेशनरी में क्या स्टेशनरी में ज़्यादा फायदा था इसकी? फायदा नहीं, उसमें तौलने वाला झंझट होता है। अच्छा, तौलना नहीं चाह रहे थे आप? हाँ। अच्छा। आज के समय में अगर स्टेशनरी की दुकान कोई खोलना चाहता है, किसी के दिमाग में सपोज दैट आ जाता है, हाँ। तो कैसे खोल सकता है? जैसे स्टेशनरी की दुकान कोई खोलना चाहता है, हाँ। उसको क्या क्या चीज इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बताइए। तो कॉमन चीजें हैं, कॉपियां हैं, रजिस्टर हैं, पेंसिल पेन हैं, पढ़ने लिखने वाले आइटम हैं, और ये सब चीज आजकल कॉमन है। यही सब है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इसके लिए जो है इस दुकान को खोलने के लिए क्या लोकेशन मैटर करती है क्या? लोकेशन तो है ही है मेन। अगर स्कूल के पास होगी तो जल्दी चलने लगेगी। हाँ ऐसे मोहल्ले में होगी तो चलेगी, वहाँ भी हाँ। वहाँ देर से रिस्पांस मिलेगा, स्कूल के पास जल्दी रिस्पांस मिलेगा। स्कूल के पास जल्दी रिस्पांस मिलेगा। तो अगर किसी को भी स्टेशनरी की शॉप खोलना हो तो उसको सबसे पहला लोकेशन जो है वो स्कूल के पास या कॉलेज के पास होना चाहिए। हाँ, कोचिंग हो वो हो। अच्छा, जैसे मान के चलिए अब आपने खोल तो लिया, ठीक है, तो उसको रन कैसे कराया जाए? रन तो वही है कि आप रेट सही देंगे, व्यवहार सही रखेंगे, समय पे शॉप ओपन रखें। ये नहीं कि कभी खुली है कभी बंद है। तो यही सब है। अच्छा, बिजनेस या धंधे में एक चीज बार बार मैंने देखा है, लोग बोलते हैं व्यवहार सही रखें। हाँ, वही हमने भी बोला। क्या लगता है इतना क्या जरूरी है व्यवहार? अब आपको क्या, वो बेरुखी बोलना और प्यार से बोलना, यही सब है। तो दूसरी चीज एक बात बताइए, जैसे कि आज कितना कंपटीशन है इस फील्ड में, अगर कोई करता है तो देखिए हर बिजनेस में कंपटीशन है। हाँ। अगर ये सोचेंगे तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हर बिजनेस में कंपटीशन है। अच्छा। हर चीज आजकल ऑनलाइन घर पहुंच रही है, तो कंपटीशन तो सबसे बड़ा ऑनलाइन ही है। तो कंपटीशन तो हर धंधे में। तो ये जो आपका व्यवसाय है, क्या इसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं क्या? नहीं, काउंटर सेल, बस काउंटर पे ही जो बिकता है। इन फ्यूचर ऑनलाइन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं? अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है इसको ओपन करने के लिए अगर कोई करे प्रॉपर सेटअप? बस 40-50 हजार बहुत। तो 40-50 हजार में क्या क्या मतलब आ जाएगा? सब कुछ थोड़ा आ जाएगा। काउंटर वगैरह सब आ जाएगा उसमें? हाँ, काउंटर वगैरह। अच्छा, तो 40-50 हजार रुपया आज की डेट में अगर लगा कर भी स्टार्ट करें तो हो जाएगा मिनिमम? छोटे लेवल पे हो जाएगा। छोटे लेवल पे। अगर बड़े स्तर पे करना है तो फिर आप समझ सकते हैं, जितना लगा दीजिए कम है। तो बिजनेस एक समुंदर है, जितना आप डाल दो। अच्छा अंकल जी, जैसे आपने बोला कि 50 हजार तक आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं,
तो आज के समय में अगर हम 50,000 रुपये का स्टेशनरी का शॉप करते हैं ओपन, हाँ, तो डेली या महीने की जो हमारी कमाई होती है वो कितना हो सकती है? तो सेल पे डिपेंड करता है ना। हाँ। तो रिटेल में है तो 20% मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा। तो अब वो 1000 की सेल करता है कि 5000 की सेल करता है, तो सेल पे डिपेंड होगा। अच्छा, तो बिल्कुल। उसी हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस हाँ। सेल पे ही चलता है। जी जी। तो अगर रिटेल वो करे तो 20-25% का है। हाँ तो मतलब अगर 1000 रुपए की करता है तो 250 रुपए की उसकी पर मार्जिन हो जाती है। जी जी। और अगर वो होलसेल करे तो 5 से 7% का मार्जिन होगा। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे होलसेल करना सही रहेगा या रिटेल? लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। हो अब जैसे ये जिस मार्केट में हम बैठे हैं यहाँ होलसेल चलेगा। ये होलसेल की मार्केट है। आप कहीं स्कूल के पास बैठे हो तो वहाँ रिटेल चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, जी, जैसे जी। कि होलसेल और रिटेल, जी। आपने बोला कि मतलब हम लोगों का होलसेल मार्केट ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि मतलब होलसेल में ज्यादा कमाई हो जाती होती। नहीं, अब कमाई की बात तो सही कह रहे हो, ज़्यादा नहीं होती है, मगर मेन है सेल। अच्छा। अब हम यहाँ होलसेल मार्केट में बैठे हैं तो रिटेल का ग्राहक नहीं आएगा। ये अच्छा। जिस मार्केट में हमने अभी बताया ना, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्कूल के पास हैं तो वहाँ रिटेल का काम ज़्यादा चलेगा। अब हम जिस मार्केट में बैठे हैं यहाँ टोटल जनरल मर्चेंट का होलसेल है। कोई बिस्कुट टॉफी की शॉप है, तो कोई दाल चावल की शॉप है, तो कोई साबुन तेल की शॉप है। तो इसी बीच में हमने स्टेशनरी की शॉप भी खोल दी जी। जिससे कि जनरल मर्चेंट आज के हर गली मोहल्ले में जनरल मर्चेंट की शॉप है जी। और हर जनरल मर्चेंट वाला नहीं पेंसिल रबड़ कटर और उसके यहाँ बिकने लगता है तो रजिस्टर कॉपी सब बेचना शुरू कर देता है। बिल्कुल। भले वो ज़्यादा नहीं लेता है, 5-5 पीस लेगा, 5 ये दे दो 5 वो दे दो, इस तरीके करके वैरायटी बना के वो 1000 रुपये का माल ले जाता है। अगर वो 1000 रुपये के हमारे पास दिन भर में 10 ग्राहक आ गए तो हमने तो 500-700 रुपये कमा लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम खाली रिटेल के भरोसे रहेंगे तो फिर हम मोहल्ले में कहीं दुकान ढूंढें या किसी स्कूल के पास ढूंढें। तो होता क्या है कि हमको जहाँ शॉप मिली उस हिसाब से, कहानी क्या है कि जिस तरफ लहर चल रही है उस तरफ चलना ज़्यादा सही रहता है। अब हम स्कूल के पास होलसेल खोल देंगे तो वहाँ नहीं चलेगा, और होलसेल मंडी में रिटेल खोल देंगे तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हर आदमी को एमआरपी से कम में चाहिए माल। तो अगर हम एमआरपी से कम बेचेंगे तो यहाँ बिकेगा। तो इसलिए हम यहाँ होलसेल कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये जो आपका जो यहाँ पे सामान जो भी लाते हैं कहाँ से लाते हैं? सब आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। हाँ। और कॉपी रजिस्टर सब अमीनाबाद अय्यागंज से आ जाता है। अच्छा। आजकल हर सुविधाएं फ़ोन पे हो जाती हैं। आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो फ़ोन करोगे तुरंत माल आ जाएगा, नहीं तुरंत तो 2-4 घंटे बाद आ जाएगा। अच्छा। तो वही है, हम लोगों का 90% माल आ जाता है। अच्छा। फ़ोन पे ही आ जाता है। अंकल जी, ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं ये एक यूट्यूब चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, ये उसी पर ही अपलोड होगा। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आज के समय में अगर आपसे सवाल करूं मैं कि जॉब और बिजनेस, इन दोनों में अगर आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? देखिए सर, अगर सरकारी जॉब मिल रही होगी हाँ। तो आदमी पहले सरकारी जॉब में होगा। ठीक है। अगर प्राइवेट मिल रही होगी तो प्राइवेट से अच्छा आदमी बिजनेस करना पसंद करें। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और लोगों को एक नया तरीका दिया आपने कि स्टेशनरी की शॉप से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।